मारोगे। दो यहूदी आपस में बातें कर रहे हैं, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है तो उन्होंने क्या कहा कि यह लग रहा है कि रास्ते में कोई मुसलमान नहीं गुजरा। उन्होंने पत्थर पड़ा हुआ देखा कि कहा उन्होंने रास्ते में कोई मुसलमान नहीं गुजरा, अगर गुजरता तो यहाँ से पत्थर उठा के फेंक देता, तो हम पत्थर बरसाएंगे या पत्थर फेंकेंगे। मेरे दोस्त मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं इनकी बात मानता हूँ, लेकिन जो संभल में हुआ सबने देखा, पत्थरबाजी हुई। संभल भी गलत था, बहराइच भी गलत था, ऐसी बात नहीं है। जो भी मतलब ऐसा कांड हो रहा है वो सारा गलत है। मुगलों ने 850 साल हुकूमत करी या 900 साल या 1000 साल हुकूमत करी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैसों की जमीन खरीदते थे। मुसलमान ये नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर ले या किसी के यहाँ। और गोदी मीडिया की कोई दवाई नहीं है और अनभक्तों की कोई दवाई नहीं है। एक चाटुकारों का जो सत्य दिखा दे वो गोदी मीडिया है, जो इनकी चीज दिखाए झूठ दिखाए एडिटिंग के, जैसे ध्रुव राठी हो गया, ठीक है, वो बढ़िया है, वो ज्ञान देगा इनको, वो इनके लिए बढ़िया है। जो सत्य दिखाए वो गोदी मीडिया है। तो संभल में उपद्रवियों के हिंसा के बाद अब पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस लगातार उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, जैसा आपने देखा कि पुलिस ने कहा कि उपद्रव जिसने मचाया भरपाई वही करेगा, यानी संभल में जो उपद्रव देखने को मिला और उसमें जो नुकसान हुआ उन सब की भरपाई उपद्रवी करेंगे। और इसके लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, चिन्हित कर रही है, और अभी पुलिस ने पोस्टर भी जारी कर दिया है। ऐसे में जनता से ये पूछना लाजमी है कि जनता इस पर अपना क्या कुछ राय रखती है। जो कार्रवाई पुलिस की हो रही है उस पर जनता क्या कुछ कहती है। तो चलिए जनता से इस सवाल को जनता के सामने रखेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हम तो ये नहीं कहते कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ पे काफी दंगे फसाद हो चुके हैं। हम नहीं मना कर रहे कार्रवाई ना हो, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। हम नहीं कह रहे एक मुद्दे पे ले जाके एक को दबाया जाए। जिस मजहब के अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में पत्थर पड़ा हो वो हटा दो, ताकि गुजरने वाले को तकलीफ ना हो। कोई इंसान वहां से गुजरे किसी को तकलीफ ना हो तो वो हम पत्थरबाजियां करेंगे। पर भैया वहाँ हुआ ना, कैमरे क्या झूठ बोल रहे? आप जिस तरीके से वो नारे लगाते हुए है, किसी को पब्लिक को उस्काना, तुम एक बार सर्वे हो गया फिर दोबारा आप सर्वे, एक बार ठीक तरीके से सर्वे हो गया, ठीक तरीके से सर्वे हो गया, फिर दोबारा आप सर्वे के लिए वहां जाते हो, किसी को उस्काते हो, फिर आप नारे कमेंटबाजी करते हुए जा रहे हो। ये गलत बात है ना। अच्छा, एक बात एक मिनट में कैमरे में एक बात कह दूं। 1911 जिस किताब का हवाला दिया गया है और जिस किताब के थ्रू वहां पे गया गया है, जिसमें बताया गया है, जो आप पूरा का पूरा सर्वे देख रहे हैं उसका मैं आपको एक चीज बता दूं। 1911-12 की ये बात है, 1911-12 का ही हवाला दिया गया है। उस टाइम आरएसएस नहीं था, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, ठीक है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, इस्लाम में कहीं पर भी पत्थरबाजी नहीं लिखी है, बिल्कुल, लेकिन पत्थरबाजी हुई है ना भाई, नहीं हुई? पहले तो लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज कानून व्यवस्था को वहाँ पर दुरुस्त करने के लिए हुआ, नारेबाजी हमला करोगे आके, ठीक है, आप मेरे घर पर है, आप मेरे घर पे हमला, रहना तो हमें कानून के हिसाब से ही है, रहना तो हम सर कानून के हिसाब से, तो कानून वो पुलिस कुछ भी करेगी। पुलिस नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पर मंगलवार को 19 तारीख को सबसे पहले सर्वे होता है, तकरीबन 200 लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, नारेबाजी होती है, उसके बाद से 24 तारीख को फिर से दूसरे दिन नहीं, मैं आता हूँ 19 के बाद 24। हम जानते हैं प्रोटेस्ट कैसा प्रोटेस्ट करने, किस बात की हो? कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानेंगे, कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है ना। सुनिए, कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। कहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेंगे, आप एक बार ही कर लीजिए सब। भैया जहाँ कोर्ट, यही काम बाकी है। भारत खोद अभियान, और कोई काम नहीं है सरकार के पास। यानी कोर्ट में आप नहीं, अभी वो मुद्दा छुपा नहीं, आप अजमेर शरीफ पहुंच गए, अभी बहराइच का मुद्दा नहीं था, यहाँ आ गए, यहाँ का मुद्दा नहीं, वहाँ आ गए, वहाँ का मुद्दा नहीं। यही काम है सरकार के पास। जा कौन रहा है? ट्यूशन चेंज क्यों हुआ था? जा कौन रहा है? अरे भाई कोई भी हो, कौन जा रहा है? ऑर्डर किसका था? कोर्ट का ही था, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, कोर्ट की बात कर रहा हूँ। यही काम बाकी है, मतलब यही काम बाकी है। तो यानी आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं?
मैं सरकार के खिलाफ हूँ, मैं सरकार के खिलाफ हूँ। क्या यही काम बाकी है क्या? राम मंदिर पर भी आपने सवाल उठाया था, कोर्ट में आपने पक्ष रखा, कोर्ट में मुसलमानों का भी पक्ष रखा गया। राम मंदिर का फैसला आया, मुसलमान लोग खामोश बैठ गए, चुप होकर बैठ गए, हमने कोई आवाज कोई ऑप्शन नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे पहले फैसला आया राम मंदिर को लेकर, उसके बाद से वहां की जो कमेटी थी मुसलमानों को लेकर जो उसकी आवाज उठाती थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो वहां पर भी आप आवाज उठाए थे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसे सुप्रीम कोर्ट सर्वोसर्वा, उसके बाद से आप कहा जाएंगे। ठीक है, हमने माना ना करना पड़ेगा, आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हमने कहा नहीं माना, हमने माना ना, एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट किया। अब तुम्हारी कौन सी बात है कि करना पड़ेगा? सुप्रीम भाई, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक सबके लिए है ना, एक के लिए कोई है, एक कौम के लिए लोकतांत्रिक कोई है। मतलब अगर कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाए तो सही, किनके होता है सही गलत होता है, किनके किनके नहीं होता है, सही और गलत होता है, आपका या मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बिल्कुल मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल उठाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल उठाता है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करूंगा और उसे बोलने तक नहीं दूंगा अपने कैमरे पर। सुप्रीम कोर्ट एक लोकतांत्रिक देश में, मेरे भारत में सर्वोसर्वा है, और अगर वो जो नहीं मानेगा उसकी आवाज मैं दबाऊंगा, उसकी आवाज रोकूंगा। कोई इनकार नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट को सब मानते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो बोला था कि मैं आपको एक और बात बता दूं, 4-5 लोग अगर मिलकर चिल्लाएंगे उससे मेरी आवाज नहीं दबने वाली, नहीं दबने वाली। आपके पास, आपका आवाज कहाँ दबेगा? आप घुमा लेंगे, हटा लेंगे, गलत बात। भाई जितनी भोपू मीडिया है वो कुछ क्लियर नहीं दिखाती, वो हकीकत नहीं दिखाती। संभल में पत्थरबाजी हुई, आप मान ही नहीं रहे, पत्थरबाजी हुई, संभल में पत्थरबाजी, पुलिसिया कार्रवाई सही हो रही है? कार्रवाई को कौन मना कर रहा है? अब तो जब दंगा हो गया होना तुम वही था संभल में जब पत्थर बजा? हाँ बताइए। किसने? तुम एक मुसलमान के बता दो किसी मंदिर के आगे उन्होंने दम मचाया हो बे, किसी मंदिर पर झंडा लगाया हो बे, आए समझ में? वहाँ पे भाई एक मिनट, वहाँ मुस्लिम गए थे सर? कहाँ? वहाँ हिंदू गए थे? और कितने पुलिस ने करे और कौन कर रहा है? तो पुलिस क्या हिंदू मुस्लिम? पुलिस हिंदू है, पुलिस में मुस्लिम नहीं थे, पुलिस में मुस्लिम नहीं थे सर। योगी की सरकार सारे काम करेंगे, अगर तू होता वहाँ तो मान ले भाई। पर तो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ ना सर, वो तो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं लगता है है ना, वो पक्का आरएसएस का है। दीवार में सर मारोगे सर तुम्हारे फूटेगा, ठीक है? कोर्ट के ऑर्डर से, संविधान से चलेगा ये कानून, ठीक है? ये कह रहे कुछ नहीं हुआ। पत्रकार महिला ने वहाँ पे एक महिला से सवाल पूछा, ठीक है? उन्होंने क्या बोला? पथरावी तो कर रहे थे, जान तो थोड़ा मार रहे थे पुलिस वालों को, ये सही था? नहीं, ये बताओ ना। अब आप लेकिन अपने बचाव के लिए अगर बचाव नहीं हो रहा था भाई, अब आपकी एक मिनट करो, जितना स्कूल कॉलेज जितना सबको बंद करो। अच्छा, वो हर जगह मंदिर बनाओ, अपने बचाव के हर लिए जगह मंदिर बना दो। पुलिस ने जो गोलियां चलाई हैं, 5 लोगों की जान चली गई और कितने लोग जख्मी हैं। आपको चीज का, उनके माओ के लाल चले गए, उनके बहनों के भाई चले गए, किसी का शोहर चले गया। आपको चीज का अंदाजा है घर में कितनी तकलीफ, कितने दुख तकलीफ, कौन पालेगा उन्हें, कौन उनका वो करेगा जिंदगी भर का? मेरे भाई किसी का लाल गया, किसी का भाई। 5 लोगों को वहाँ पे जान गई थी, 5 लोगों को वहाँ पे जान गई थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, पत्थरबाजी करने के लिए किसने कहा था? पत्थरबाजी करने के लिए भाई पुलिस आ रही है, वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, आप क्लियर हाँ नारे लगाते हुए आ रहे हो आप सुबह के टाइम। नारे लगाते, क्या नारे लगा रहे थे? क्या नारे? सुनिए मेरी बात, वहाँ पर पुलिस शांति से जांच करने गई थी, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से दंगा ना हो, इसीलिए शांतिपूर्ण से वहाँ पे जांच हो सकती थी। लेकिन फिर वहाँ पे सुबह ये हजारों लोग कैसे पहुंच गए? दूसरी बात, संविधान को अगर आप मानते हो, संविधान के हिसाब से संविधान को काम करने दीजिए, ऑर्डर को आपको मानना चाहिए और पथराव नहीं करना चाहिए। सुबह ये टाली भर के ईंट कहाँ से आए थे? 1450 साल पहले 2 यहूदी
दो यहूदी रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है 1450 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दौर की बात बता रहा हूँ। दो यहूदी आपस में बातें कर रहे हैं, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा कि यह लग रहा है कि रास्ते में कोई मुसलमान नहीं गुजरा। उन्होंने पत्थर पड़ा हुआ देखा कि कहा उन्होंने रास्ते में कोई मुसलमान नहीं गुजरा, अगर गुजरता तो यहाँ से पत्थर उठा के फेंक देता, तो हम पत्थर बरसाएंगे या पत्थर फेंकेंगे। मेरे दोस्त मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं इनकी बात मानता हूँ, लेकिन जो संभल में हुआ सबने देखा, पत्थरबाजी हुई। ये भी गलत था, बहराइच भी गलत था, ऐसी बात नहीं है। जो भी मतलब ऐसा कांड हो रहा है वो सारा गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, क्या इतना मंदिर मस्जिद कम पड़ रहा है? मन चंगा तो कटौती में गंगा, आदमी कहीं पर भी पूजा कर सकता है। 400 साल 500 साल पुराना मंदिर हो या मस्जिद हो, खुदाई अभियान क्या जरूरी है? जो 1947 और 1991 में जो कर दिया गया, यहाँ जो जहाँ है वहाँ वैसे ही रहेगा, कोई भी धार्मिक स्थल हो उसे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद से 2024 में फिर ये क्यों आ गया? अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मंदिर काफी नहीं है कि आपको संभल में भी चाहिए। अरे भैया जिन्होंने केस डाला है, देखो अगर वहां पे सुनो, अरे मैं भी तो आपकी यार, अरे सुनो ना, अरे भाई हम परेशान नहीं है, हम नहीं है, ठीक है, हमारे जैसे लोग भी नहीं है, कानून है, संविधान है, उससे चलेंगे, ठीक है। विष्णु जी ने अरे सुनो, अरे अगर हमारे देश में कहीं दंगा होता है तो हम इंडियन, हम परेशान है, हम नहीं चाहेंगे कहीं दंगा हो, हम नहीं चाहेंगे कोई मरे, हम नहीं चाहेंगे। तो प्रस्ताव क्यों करते हो फिर? मत करा करो ना, मत करा करो। यानी संभल में झूठ है या पथरा हुआ है? झूठ है, पथरा हुआ झूठ है, संभल में पथरा हुआ झूठ है, बताओ गलत हुआ है। लो भाई आप मेरे घर पर आएंगे और जबरदस्ती आप मेरे घर पे कब्जा करोगे, मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ में? अरे मैं पहली बात तो मैं भाई अब आपके घर क्यों आऊंगा? जब मैं पुलिस कर्मी हूँ, मुझे कोर्ट ऑर्डर देगी, मैं तो फिर आऊंगा सर्वे करने, मैं सर्वे करने आऊंगा। आप लोगों को जब आपको पता है मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है, तो आप सर्वे क्यों नहीं करने देते? आपको उसमें क्या आपत्ति होती है? पहले आप लोगों को समझाया गया कि भाई चले जाओ, माहौल खराब हो जाएगा, पुलिस वाले की वीडियो है, ठीक है, आप लोगों ने भी देखी है, बट आप लोग नहीं मानते, सही को सही नहीं कहोगे आप लोग, आप सिर्फ बात को छुपाओगे। जो सत्य है वो सत्य है। पहले उन्होंने समझाया चले जाओ, माहौल खराब हो जाएगा, आप लोग नहीं गए, हिंसा भड़काई, बंदूक चलाई, ठीक है, बंदूक चलाई, तमंचा चलाया, पुलिस वालों में तमंचा नहीं होता, आपको भी पता है, पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे हो ना, आप पढ़े लिखे हो ना, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे वाह, हमें पता है भाई, हमें पता है, पुलिस वाले तमंचा रखते हैं, पुलिस वाले तमंचा, पैर में गोली मार सकता था, जख्मी है कि नहीं है? क्यों मारेगा? पुलिस वाला मारेगा, अपनी सरकारी बंदूक से मारेगा, ठीक है, तमंचे से नहीं मारेगा, तमंचे से नहीं मारेगा वो। ये जो मुगल थे 800 साढ़े 800 साल हुकूमत करी, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस इलाज करेगी खुद खरीदता है अपने पैसों से, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो 800 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुगलों ने 850 साल हुकूमत करी या 900 साल या 1000 साल हुकूमत करी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैसों की जमीन खरीदते थे। मुसलमान के नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर ले या किसी के यहाँ पर एक साथ रहना है, गलत बात है। देखो भाई, आप संभल में पहुंचे जामा मस्जिद पे, फिर आप सारी मस्जिदों पे पहुंच रहे हो और मज़ारात पे पहुंच रहे हो, तो भाई ये लाल किला किसका है दिया हुआ, ताजमहल किसका है दिया हुआ, जामा मस्जिद किसकी है दी हुई, ठीक है। इंडिया गेट पे क्यों नहीं सर्वे कराते आप, ठीक है, ताजमहल पे क्यों नहीं सर्वे? जामा मस्जिद का भी आ गया सर्वे के लिए, आपको पता नहीं है? तभी तो खुद पता है ना। और गोदी मीडिया की कोई दवाई नहीं है और अनभक्तों की कोई दवाई नहीं है। एक चाटुकार होगा, जो सत्य दिखा दे वो गोदी मीडिया है, जो इनकी चीज दिखाए, झूठ दिखाए, एडिटिंग जैसे ध्रुव राठी हो गया, ठीक है, वो बढ़िया है, वो ज्ञान देगा इनको, वो इनके लिए बढ़िया है। जो सत्य दिखाए वो गोदी मीडिया है, सत्य इनको बर्दाश्त होता नहीं, एक ही चीज कह के भाग जाते हैं, गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया डंडा चढ़ा दिया दबा के। दिक्कत ये है कि जैसे अगर इनकी बातें रखते भी हैं आप, पर सामने वाला इनकी बातें काट दे तो शायद इन्हें गोदी मीडिया लगता होगा। अच्छा, संभल में जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, सही कार्रवाई कर रही है, अभी पोस्टर भी चिपका दिया दंगाइयों के, होना चाहिए भाई, होना चाहिए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आदमी उससे खराब करेगा, देगा और भी करेगा, चाहे कोई भी हो, और भी लोगों से ले लेते हैं। बिल्कुल पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें तो पहले इंक्वायरी होना चाहिए कि सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या कर रही है, हुआ क्या है पहले।
नहीं हुआ तो हो गया है, जैसे जैसे पुलिस जो है लगातार वीडियो देख रही है, सीसीटीवी कैमरे देख रही है और दंगाइयों को पहचान रही है, पोस्टर भी चिपका दिए हैं। इसके अलावा कह रही है कि जो भी नुकसान हुआ है भरपाई सब इन्हीं को करना होगा। पुलिस ने किया है, उसके साथ क्या होगा? उसका भी तो verification पुलिस ने क्या किया बताइए? अपने बचाव के लिए 5 लोगों को मार दिया। लेकिन पुलिस सर, please, ठीक है ठीक है please, ठीक है। अच्छा बारी बारी से बोले, जवाब देंगे ना यार आपका। बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोले। झगड़ा करने नहीं आया। आप ही लड़ रहे हो, मैं आपसे लड़ रहा हूँ। मैं क्या लड़ रहा हूँ? मैंने आपसे लड़ा। आपस चलो वेरिफिकेशन हो रही है, सबकी होनी चाहिए। इनसे करा आपने, इनसे जवाब लो, दूसरे से क्यों कर रहे हो आप? इनसे लो जवाब। कोई नहीं, मैं दोनों से जवाब ले रहा हूँ। क्यों दोनों से? एक से लो ना बात करो। मैं आपको बताऊँ, एक से बात करो। मैं एक दूसरे से क्या मतलब है? कोई टीचर थोड़ी, इनसे आप बात करें, इनसे आप बात करो, सवाल। अच्छा तो मैं एक ही से बात करूँ, दूसरे वाले से नहीं बात करूँ? अरे भैया हमने 1 घंटे से देख रहे हैं। चलो मैं आपको मुद्दा आता है, चलो, मैं आपको जवाब देने लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको ठीक है तुमसे कोई जवाब नहीं होगा, देंगे जवाब बहुत है। यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार, मैं था आपके साथ अभिषेक।